2024 वाले आप देख लीजिए, उनमें कम से कम 30-35 क्वेश्चन आपके ओनली फॉर बेसिक साइंस से पूछे गए थे। क्या अभी तक भी आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है? और एग्जाम भी अब आपकी काफी नजदीक है, काफी नजदीक आने वाली है, क्योंकि रिजल्ट से पहले ही आपकी एग्जाम डेट घोषित हो जाएगी, जिस प्रकार से हमारी हुई थी। तो मेरे भाइयों, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्कोर बढ़ाना है, मेन फोकस करना पड़ेगा आपको रिवीजन पे। तो मेरे भाइयों, रिवीजन किस हिसाब से करना, टाइम टेबल क्या रखना है, कितने घंटे आपको प्रत्येक सेक्शन को देने हैं, ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर सके और अच्छे से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्कोर ला सके। तो मेरे भाइयों, ये वीडियो आपके लिए खासकर होने वाली है। मैं आपको अच्छे तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना समय गवाए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है योगेश प्रजापति, एज असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी सिकंदराबाद जोन से। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी विद योगेश में। तो दोस्तों, चलते हैं, करते हैं वीडियो को शुरू। ALP 2026 CBT 2 के लिए तो सबसे पहले हमारा इंडेक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेक्चर है जैसे ड्राइंग के मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क पावर एनर्जी, लीवर मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, मास वेट एंड डिस्टेंस डेंसिटी, हीट एंड टेम्परेचर। ये हमारा सेफ्टी एंड हेल्थ वाला हो गया। फिर उसके बाद में इन्वायरमेंट हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, और IT लिटरेसी हो गया। फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। तो ठीक है, तो किस हिसाब से हमको चलना चाहिए एग्ज़ाम तक, उस पर हम बात करेंगे। प्लस में रिवीजन आपको किस हिसाब से करना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे, ताकि मतलब एक आपको ओवरऑल अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ भाई, हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो चलते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा तो सबसे पहले पॉइंट देख लीजिए आप, ALP CBT 2 बेसिक साइंस रिवीजन कैसे करें। पहला है इंजीनियरिंग ड्राइंग, फिर उसके बाद में बेसिक साइंस, उसके बाद में सेफ्टी, उसके बाद में एनवायरनमेंट, उसके बाद में कंप्यूटर। तो हम बारी बारी से प्रत्येक टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पे बात करने वाले हैं। इसका चैप्टर कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ज़्यादा मतलब लेंथी भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, आपने देख रखा होगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक, वैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सारे ही हैं, जितने भी टॉपिक हैं वो सारे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अब आपके पास 50% का वेटेज रह चुका है, 50% सॉरी मार्क का वेटेज रह चुका है। तो इस वजह से आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है, क्योंकि साइको में कुछ भी हो सकता है। तो आपको अब अच्छे से बारीकी से सारी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक वो आपके सारे हैं। प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, ये भी इम्पोर्टेंट है। लाइन्स एंड सिंबल्स, सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो आपको पढ़ना अच्छे से है। फिर उसके बाद में रिवीजन आपको किस हिसाब से लेकर चलना चाहिए, रिवीजन कैसे करें। तो मेरे भाइयों, थ्योरी कम, MCQ ज़्यादा, क्योंकि मतलब मुझे नहीं लगता कि इंजीनियरिंग ड्राइंग कोई लेंथी सब्जेक्ट है, कोई ज़्यादा हार्ड या फिर कोई ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपके वन लाइनर पुटअप क्वेश्चन होंगे, तो वो आप MCQ पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए। मतलब पर डे के 20-25 लगा लीजिए, बस ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब लोड तो आपको लेना ही नहीं है, बस आप जैसे फिक्स कर लीजिए आज से, आपको आज से फिक्स करना है कि मुझे पर डे का 20 या फिर 25 या फिर 30 या फिर 15, कितने भी क्वेश्चन आप लगा लीजिए, लेकिन ये फिक्स करिए मेरे भाई। क्योंकि इसका फ़ायदा मैं बताऊँ आपको, कि जैसे आप मान लीजिए कि मैंने 20 से 25 बताया, आप 15 लेकर चलिए, 15 लेकर चलिए आप, क्या नाम से आपके पास अप्रोक्स कम से कम अभी 1.5 महीने का टाइम है, कम से कम बता रहा हूँ मैं, 45 दिन का आपके पास टाइम है। तो आप गुणा कीजिए, 75, 7, 60, 67, 675 आपके हो रहे हैं टोटल, ठीक है। मतलब अगर आप पर डे का 15 क्वेश्चन पढ़ते हो, तो आप 45 दिन में 675 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में 675 क्वेश्चन होंगे भी नहीं पूरे, ठीक है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से आपको 675 से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप कम से कम 15 क्वेश्चन का आप एवरेज बना लीजिए, 20-25 ज़्यादा है, 15 क्वेश्चन का आप एवरेज बना लेते हो तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे बेसिक साइंस पे। तो बेसिक साइंस में मेरे भाई, जैसे आपके फिजिक्स है, नॉर्मली सारे क्वेश्चन टॉपिक आपके फिजिक्स के ही हैं, जैसे फोर्स, वर्क है, पावर है, करंट, वोल्टेज,
तो आपको मेरे हिसाब से इसके एक तो शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स में क्या फ़ायदा होता है कि जैसे एक तो आपने फार्मूला लिख लिए और दूसरे उसके फार्मूला से आपने एक दो क्वेश्चंस लिख लिए। एक दो क्वेश्चंस लिख लेते हो तो उससे क्या आपका फॉर्मूला रिवीजन हो जाएगा एक तो, और उससे आपको टेक्निक मिल जाएगी कि हाँ अब जैसे उसके बाद में क्वेश्चंस निकालेंगे आप तो वो फॉर्मूला आपको परमानेंटली याद रहेगा। और उसके लिए आपको बेसिक साइंस के पर डे के 30 MCQ प्लस पे आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है और कम से कम आपको मिलते हैं 30 से 35 क्वेश्चन। 30 से 35 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ 100 देखने को मिल जाएंगे ओनली फॉर बेसिक साइंस से। 30 से 35, 30 प्लस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे आउट ऑफ 100। तो आप ये देख लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही होने वाला है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिए, 2024 वाले आप देख लीजिए, उनमें कम से कम 30-35 क्वेश्चन आपके ओनली फॉर बेसिक साइंस से पूछे गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से आपको कम से कम 30 MCQ प्रैक्टिस आपको करने चाहिए इस पर। ठीक है। उसके बाद में अब हम चलते हैं सेफ्टी वाले टॉपिक। इससे मैं सीधा बात बता देता हूँ आपको, 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर 10 क्वेश्चन भी नहीं तो आपको 8 क्वेश्चन तो अप्रोक्स देखने को मिल जाएंगे। और ज़्यादा मतलब एक ही चैप्टर है इसका, तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जैसे फायर कितने प्रकार की होती है या फिर मतलब क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, तो ईजी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप एक दो पेज के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसमें आपका कवर हो जाएगा ये। तो उसका बट डेली रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि 10% सिलेबस आपका यहीं से कवर हो जाता है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 बात कर रहा हूँ मैं। आपके 10 नंबर की सेफ्टी, 10 की भी नहीं तो 8 के आसपास तो आपको अब मिल ही जाएगी। कम से कम 30 से 35 नंबर की आपको बेसिक साइंस देखने को मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं 40 तो आपका स्कोर यहीं पे देखने को मिल जाएगा आपको आउट ऑफ 100। तो मेरे भाइयों देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है आपका सेफ्टी एंड बेसिक साइंस। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट एक इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि इसको ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा। जैसे साइंस में आपने पढ़ रखा होगा, थोड़ा SST में भी आपने पढ़ रखा होगा, जीके वगैरह में कोई ज़्यादा वो नहीं है। जैसे आंदोलन वगैरह भी पूछ ले जाते हैं कभी कभी, और ग्रीन हाउस गैस वगैरह जो आप साइंस में पढ़ते हो, ओजोन परत ये, तो ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। तो मतलब ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है ये। आप एक बार उसको अच्छे से टॉपिक वाइज रिवाइज करेंगे ना, तो ईजिली आपका एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आप ज़्यादा वन लाइनर के पीछे मत भागिए, लेकिन इसमें थोड़ा टॉपिक वगैरह कवर कर लीजिए। और 15 से 20 क्वेश्चन काफ़ी हैं। आप पर डे के 15 से 20 क्वेश्चन लगा लीजिए एनवायरनमेंट के, काफ़ी है मेरे भाई, ज़्यादा से आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में कंप्यूटर। कंप्यूटर की एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो आपका कंप्यूटर का हमारे शिफ्ट में शायद पूछा ही नहीं गया था, कोई एक दो क्वेश्चन होंगे तो होंगे, वरना कंप्यूटर के नहीं पूछे गए थे। लेकिन इसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता देता हूँ। एक तो आपका इनपुट आउटपुट, इससे आपका अगर पूछा जाता है, जैसे आपके 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे तो एक तो इनपुट आउटपुट से पूछा जाएगा मेरे भाई। और आपका MS ऑफिस है, जिसमें आपका वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों टॉपिक आ जाते हैं। तो तीनों में से कम जैसे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके इन तीनों टॉपिकों से पूछ ले जाएंगे। और इंटरनेट वगैरह ये थोड़ा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके जो MS ऑफिस वाले 3 टॉपिक है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ ऐसे मतलब घुमाने वाले क्वेश्चंस भी इन्हीं टॉपिकों से बनते हैं। इनपुट आउटपुट कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और एक कंप्यूटर जनरेशन, उससे भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो मतलब इन चीज़ों को पढ़ लीजिए बस। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।